हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? तो मैं फिर से आ गई एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती हैं, हम कैसे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं जिससे कि वो सारे डिवाइसेस पे सही दिखें। तो आज हम आपको बताएंगे HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। तो चलिए बात करते हैं HTML एंटिटीज़ की। तो अगर हम HTML एंटिटीज़ की बात करें तो क्या होता है कि अगर हम कोई HTML लिखते हैं, ठीक है, तो सम कैरेक्टर आर रिजर्व्ड इन HTML। लाइक अगर हम लेस देन हो गया हमारा, ग्रेटर देन हो गया, तो ये क्या है कि अगर हम कोई टैग लिखते हैं तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कैसे होता है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन ही होता है, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या करता है, माइट बी मिक्स देम विथ टैग्स। तो इससे बचने के लिए इस चीज़ को कि हम डायरेक्ट वहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन ना लगाएं, या फिर कुछ कैरेक्टर जो कि रिजर्व्ड हैं हमारे HTML में, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटिटीज़ यूज़ करते हैं कि जिससे कि ब्राउज़र को रीड करने में कन्फ्यूजन ना हो या फिर दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो एंटिटीज़ का कुछ सिंटैक्स इस तरह से होता है, % एंटिटी नेम, ठीक, और हम नंबर भी लेते हैं %# एंटिटी नंबर, ठीक। तो ये कोड मतलब यहाँ पे रहता है, वहाँ पे नेम होता है। तो अगर हमें लेस देन का साइन हमें डिस्प्ले कराना है यूजिंग एंटिटीज़, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हम नेम के थ्रू कराते हैं तो हम LT, ठीक है। तो ये इस तरह से हम करेंगे जिससे कि हमारा लेस देन का साइन डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। फिर अगर हमें कोड के थ्रू कराना है तो वो हम क्या करेंगे, #60:, तो ये हमारा हो गया, दे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट होता है कि हम अगर नेम के थ्रू कराते हैं तो हम इस तरह से कराते हैं, अगर हम कोड के थ्रू कराते हैं तो इस तरह से कराते हैं। अब क्या है कि नेम का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, और हमारा नंबर का ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक। तो चलिए पहले बात करते हैं, हम एंटिटी नेम अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि हम लोग ईज़िली रिमेंबर कर सकते हैं। मतलब कोड देख के आप नहीं समझ सकते कि हाँ ये किस चीज़ का कोड होगा, मतलब आपको सारी चीज़ें कोड याद करना मतलब होगा, ठीक है। बट अगर आप कोई नेम लिखते हैं तो वो आप इजीली उसको ध्यान में रख सकते हैं और इजीली उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, ब्राउज़र में नॉट सपोर्ट ऑल एंटिटी नेम, तो इसलिए एंटिटी नेम का ये एक डिसएडवांटेज है। बट एंटिटी नंबर जो है हमारा इजीली सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर जैसे कि हमें कोई स्पेस देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम HTML में क्या यूज़ करते हैं, तो हमारा एक NBSP NBSP, और ये जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो ये हम यूज़ करते हैं। अगर हम दो वर्ड के बीच में ये लिखते हैं तो क्या होगा, हमारे दो वर्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये बेसिकली स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस तो हम स्पेस दबा के भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर जैसे कि आपको 10 स्पेस चाहिए, आपने लिखा हेलो और उसके बाद 10 स्पेस, फिर आपको चाहिए वर्ल्ड, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 10 बार स्पेस प्रेस करेंगे और फिर वो क्या होगा, जब अगर ब्राउज़र रेंडर करेगा तो वो 9 स्पेसेस रिमूव कर देगा, उसमें से सिर्फ एक ही स्पेस बचेगा, ठीक। तो आपका वो 10 स्पेस नहीं दिखेगा। बट अगर आप NBSP का यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप 10 अगर NBSP यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 10 स्पेस आपको शो करेगा। तो ये होता है बेसिक एडवांटेज इसका यूज़ करने का। तो बेसिकली बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारा ईमेल टेम्पलेट्स हो गया तो उसमें हम बेसिकली बहुत ज़्यादा NBSP का यूज़ कर लेते हैं, है ना। कुछ होते हैं जो ब्राउज़र्स नहीं सपोर्ट करते हैं, ईमेल के लिए ईमेल क्लाइंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं,
तो बेसिकली इसके लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है नॉन ब्रेकिंग हाइफन। अगर हमें हाइफन यूज़ करना है तो उसका ये कोड है, मतलब कुछ स्पेसिफिक आपको कोड्स हम बता दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा कोड है जो हाइफन के लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब आप कुछ यूज़फुल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, एंटिटीज़ कैरेक्टर देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो अब ये देख रहे हैं पूरा, हम एक बार में पूरा समराइज़ भी हो जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताए थे बीच बीच में। तो एक साथ हम आपको एक एक टेबल में सब चीज़ें बता देते हैं। तो अगर हमें लेस देन के लिए यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करेंगे एंड %LT। फिर उसके बाद इसका एंटिटी नंबर ये है। फिर हमें अगर ग्रेटर देन का साइन दिखाना है तो हम GT का यूज़ करेंगे और ये हमारा कोड है उसका। फिर हमारा %, का अगर दिखाना है तो फिर हम ये इस तरह से करेंगे, ठीक। फिर डबल कोटेशन मार्क दिखाना है तो एंड कोट करके लिखेंगे और तो आ जाएगा। तो ये एंटिटी नेम बहुत इजीली आप दिमाग में आपके बैठ सकते हैं, मतलब आप दोबारा यूज़ करना चाहें तो वो आपको याद रहेंगे। बट कोड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू रिमेंबर करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए ये डिफरेंस होता है। फिर हमारा आता है सिंगल कोट, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सेंट, फिर ये यूज़ कर सकते हैं। पाउंड अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। येन, ये सब मतलब एलिमेंट्स है। यूरो दिखाना है तो आप इस तरह। कॉपीराइट का हम लोग बेसिकली फुटर में बहुत यूज़ होता है जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं। तो एंड कॉपी, ये इस तरह से कोलन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एंड पर कॉपीराइट का मार्क आ जाता है। रजिस्टर ट्रेडमार्क, ये भी बहुत यूज़ होता है। तो अगर @REG का यूज़ करेंगे तो वो ऊपर वहाँ पे आ जाता है। और भी बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं। तो ये बेसिक कुछ जो यूज़ में आती हैं वो एंटिटीज़ मैंने सोचा आपको एक बार चार्ट में दिखा देते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो चलिए अब आपको एक बार स्क्रीन पे भी करके बता देते हैं कि हम इन एंटिटीज़ को अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से रेंडर होगा, क्योंकि अभी आपने बस ऐसे ही ओरली देखा है, सुना है। बट अब अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो वो और समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये टाइप किया तो आउटपुट दिख रहा है। तो चलिए अब आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं हम कि प्रैक्टिकल करके जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे सबलाइम पे दिखाते हैं आपको। तो चलिए सबलाइम मैंने ओपन कर लिया है और मैंने फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लिया था कि जिससे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ना लें। तो अभी आपको यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करते हैं प्रैक्टिस 17 के अंदर। यहाँ पे हम न्यू फाइल करते हैं, Ctrl+S, index.html। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, टैब, एंटर। अब इसको बड़ा कर देते हैं। अभी सही है ना? ठीक है। तो अब एक एक करके आपको एंटिटी करके दिखा देते हैं कि वो किस तरह से बन के आती है। तो सबसे पहले तो NBSP दिखाते हैं। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं डिज़ाइन, ठीक। अब यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, विद रेहाना। अब डिज़ाइन और विद के बीच में स्पेस कर देते हैं। तो हम उसका लिखते हैं, क्या था हमारा, NBSP, ठीक। अब यहाँ पे मुझे सेम चाहिए इसके बाद। तो अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इसको ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। तो ओपन जैसे ही ब्राउज़र में ओपन होगा तब आपको ये देखिए, है ना, मैंने स्पेस नहीं दिया बट ये स्पेस आ गया। अब हम यहाँ पे अगर हम 2 यूज़ कर लेंगे तो हमारा ये डिफरेंस दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से हम NBSP का यूज़ करते हैं। अब हमें लिखना है लेस देन का साइन। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, एक स्पैन बना लेते हैं और उन सारे स्पैन में सारे एक एक चीज़ें आपको करके दिखा देते हैं। मैंने स्क्रीन इसलिए बड़ी करके रखी है कि आपको क्लियरली विजिबल हों चीज़ें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। LT और कोलन। अब हम इसको देखते हैं रिफ़्रेश करके। ये देखिए हमारा यहाँ पे एंगल आ गया, ठीक। अब हम इसी को कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पे हमारा होता है, दूसरा आता है ग्रेटर देन के लिए GT का यूज़ करते हैं।
GT। ठीक, अब इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा इसका भी आ गया। ठीक, एक बार आपको कोड लिख के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम अगर हम कोड लिखते हैं, हमारा जो लेस देन का था तो था #60। तो अब हम ये लिखते हैं तो देखते हैं, ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमारा इससे भी बन रहा है। तो रेंडरिंग सेम होती है दोनों की। तो फिर आता है %। तो सारा आई थिंक आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको 2-4 ही दिखा देंगे। जैसे अब %% की ज़रूरत पड़ती है तो AMP, ये मैंने इसका कर दिया, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो %% बन गया। फिर एक हम कॉपीराइट का दिखा देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कॉपीराइट का। कॉपीराइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, COPY। तो ये हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारा, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए हमारा बन के आ गया। ठीक है, अब हम आपको रजिस्टर मार्क के लिए दिखा देते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर REZ, जैसे जिसका नाम है तो वो वैसे ही उसका इनिशियल है। ये देखिए बन के आ गया। ठीक, तो आई थिंक इतने तो नेसेसरी हैं आपको ईज़िली। अब बाकी सारे कोड जो जिस तरह से हैं आपको वैसे ही वहाँ पे ईज़िली वहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? आज की वीडियो आई थिंक हेल्पफुल होगी आपके लिए, और हम हमेशा ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके किसी भी चीज़ में। तो और भी हम प्लान कर रहे हैं कि और किस तरह से वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ भी, तो आप भी मुझे बता सकते हैं, आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए फिर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, फीडबैक देते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, खुश रहें, ये वीडियो शेयर करते रहें। बाय बाय।